हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यार्थी साइट। आज के शॉर्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम फॉर्म्स ऑफ आर्गुमेंट। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डिडक्टिव आर्गुमेंट को पढ़ेंगे, इसके बाद इंडक्टिव आर्गुमेंट को पढ़ेंगे। डिडक्टिव का मतलब होता है जनरल टू स्पेसिफिक। इस नियम के हमने बहुत सारे उदाहरण देखे हैं, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग में किस तरीके का इसका एग्जाम्पल है इसको देखते हैं। जैसा कि प्रीमाइस 1 में लिखा है ऑल बर्ड्स हैव फेदर, सभी पक्षियों के पंख होते हैं, ये एक जनरल स्टेटमेंट हो गया। सेकेंड प्रीमाइस में लिखा है अ पिजन इज़ अ बर्ड, कबूतर एक पक्षी है। तो हमने इन दोनों प्रीमाइसिस से एक कंक्लूजन ड्रॉ किया कि अ पिजन हैज़ अ फेदर, यानी कि जब सभी पक्षियों के पंख होते हैं, कबूतर एक पक्षी है, तो हम ये मान के चलते हैं कि कबूतर के भी पंख होंगे। तो ये एक डिडक्टिव आर्गुमेंट हो गया। डिडक्टिव आर्गुमेंट का स्ट्रक्चर है जहाँ पर हमने जर्नल प्रिंसिपल से स्पेसिफिक स्टेटमेंट को डिड्यूस किया है। इसी का दूसरा एग्जाम्पल है नो फिशेस कैन फ्लाई, गोल्ड फिश इज़ अ फिश, देयरफॉर गोल्ड फिश कैन नॉट फ्लाई। जो फर्स्ट प्रीमाइस है इसमें लिखा है नो फिश कैन फ्लाई, कोई भी मछली उड़ नहीं सकती है, ये एक जर्नल स्टेटमेंट है। सेकेंड प्रीमाइस में लिखा है गोल्ड फिश इज़ अ फिश, गोल्ड फिश एक मछली है। इन दोनों प्रीमाइसेस से हमने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया? देयरफॉर गोल्ड फिश कैन नॉट फ्लाई, गोल्ड फिश नहीं उड़ सकती है। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही जान लिया है, एक जर्नल स्टेटमेंट या जर्नल प्रिंसिपल दिया हुआ है कि कोई भी मछली उड़ नहीं सकती है। इसका मतलब है कि गोल्ड फिश एक मछली है और गोल्ड फिश भी उड़ नहीं सकती है। तो ये जो दोनों आर्गुमेंट हैं ये डिडक्टिव आर्गुमेंट है। जहाँ पर मैं आपको इसका एक कीवर्ड बताती हूँ डिडक्टिव आर्गुमेंट का, जहाँ पे आपको ऑल या फिर नो इस तरीके के वर्ड मिलेंगे, ये डिडक्टिव आर्गुमेंट को इंडिकेट करते हैं, क्योंकि ये दोनों ही टर्म पूरी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, यानी कि जर्नल प्रिंसिपल को बिलोंग करते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे हम इंडक्टिव आर्गुमेंट। इंडक्टिव का मतलब होता है स्पेसिफिक टू जर्नल, यानी कि एक एक चीज़ को ऑब्जर्व करने के बाद जब हम एक पैटर्न तैयार करते हैं, फिर उसके बाद हम एक जर्नल रूल या फिर जर्नल प्रिंसिपल इस्टेब्लिश करते हैं। मैंने यहाँ पर इंडक्टिव आर्गुमेंट के 2 एग्जाम्पल दिए हैं, दोनों एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार। पहला एग्जाम्पल है प्रीमाइस 1 सम फ्रूट्स फ्रॉम दिस मार्केट आर वेरी स्वीट। सेकेंड प्रीमाइस है दिस ऑरेंज इज़ फ्रॉम दिस मार्केट। इन दोनों प्रीमाइसेस से हमने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया? दिस ऑरेंज माइट बी स्वीट। यानी कि जो पहला प्रीमाइस है वो ये कहता है कि इस बाज़ार के कुछ फल मीठे हैं। यहाँ पर सम फ्रूट्स की बात की गई है, ध्यान दीजिए, सम फ्रूट्स, ऑल फ्रूट्स की बात नहीं की गई है। अगर ऑल फ्रूट्स की बात करता है यानी कि जर्नल स्टेटमेंट दिया गया है या जर्नल रूल दिया गया है, इसका मतलब है वो डिडक्टिव आर्गुमेंट है। लेकिन यहाँ पर सम फ्रूट्स की बात की गई है, कुछ फलों का स्वाद लेकर के हमने ये अनुमान लगाया है कि इस बाज़ार के सभी फल मीठे हैं, लेकिन हमने सभी फलों को चेक नहीं किया है। कुछ फलों के आधार पर हमने सभी फलों